हाय दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखें, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है भूगोल का कक्षा 6 में पृथ्वी और हमारा जीवन, तो आज कक्षा 6 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए, दूसरा टॉपिक में क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है आज आपको। पृथ्वी और चंद्रमा, चंद्रमा की कलाएँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो आपकी कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, ये एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा आपको, इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़ें। आइए आगे देखें। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। जो हमारी पृथ्वी है वह दो प्रकार की गति करती है। पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अक्ष माने अपने धुरी पर घूमना, क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति का परिक्रमण कहते हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है, उसे पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। सूर्य से क्या प्राप्त करती है? पृथ्वी प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समान में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जो आपको चित्र 10.2 में दर्शाया गया है। देखें इधर, ये सूर्य हो गया। सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वह पृथ्वी के एक ही भाग में दिखाई दे रहा है, और जहाँ तक पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। और जो भाग पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? रात कहते हैं। देखें, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? दिन और रात होता है। सूर्य वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 10.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय का काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। यह पृथ्वी की कौन सी गति कहलाती है? दैनिक गति कहलाती है। इसे चित्र के माध्यम से देखेंगे। जो हमारी पृथ्वी है यह विषुवत रेखा है 0 डिग्री का, और ये है 90 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ से देखें, हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, जो 23.5 डिग्री कहाँ झुकी हुई है? पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। और कक्षीय कितना झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 66.5। और कक्ष पर कितनी झुकी हुई है? अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5। और कक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 66.5। अगला देखेंगे। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर यक्ष में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु x धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। यह क्या होता है? यह सूर्यास्त है। जहाँ सूर्य की प्रकाशें नहीं पड़ती हैं वहाँ क्या हो जाएगा? अंधेरा। और उसी को हम क्या कहते हैं? रात कहते हैं। क्या आप जानते हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट ये। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने। और अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन या घूमती रहती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होगा? दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय
ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जिस तरफ ठंड पड़ेगी या जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ ठंड पड़ेगी, और जहाँ पर दिन होगा वहाँ पे क्या पड़ती रहेगी, परमानेंट गर्मी। इसलिए इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष, कितने वर्ष, चौथे वर्ष में फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 28 से 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी हमारी है वह कैसे चलती है, दीर्घवृत्ताकार पर चलती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। वह किधर झुकी हुई है, पूर्व की तरफ। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरह झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर, कर्क रेखा पर। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, किस दिन, 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्रमशः प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है यूपी टेट में। चित्र देखें यहाँ पर, दक्षिणी अयनांत में कौन सा दिन, किस दिन हो रहा है, 22 दिसंबर को। और यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव पे बसंत ऋतु पर शरद ऋतु, और विषुव 21 मार्च को और 23 सितंबर को एक समान हो रहा है। और यहाँ पर देखें 21 जून और 22 दिसंबर को पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं। नेक्स्ट देखें 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, इम्पोर्टेंट रहेगा ये, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ती है, विषुवत वृत्त पर। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन दिए गए हैं, देखें। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण। देखिए सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को।
गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। दोस्तों, यह दूसरा टॉपिक था, पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 का दूसरा टॉपिक था ये। और कल से आपको नया टॉपिक सेकंड थर्ड वाला लेके आएंगे और आप इसे ध्यान से पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताई गई है उसे आप नोट करते जाएं अपने नोट में। दोस्तों धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।